हेलो प्यारे बच्चों एवं साथियों। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, विद्युत अपघटन क्या होता है, इन तीन टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे। कौन कौन से? एक इलेक्ट्रोलाइट्स, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और एक इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बताएंगे, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब होता है विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट यानी कौन से पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं और कौन से पदार्थ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव नहीं करते हैं। जो पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा जाके उनका आयोनाइजेशन हो जाएगा जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं। तो पहले परिभाषा देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। तो क्या परिभाषा होगी कि वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर, वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में फ्रेगमेंटेड हो जाता है, क्या कहलाएगा? ऐसा पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ कहलाएगा। और ये क्रिया क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पहले हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की परिभाषा, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस की परिभाषा करेंगे जाके। तो कैसा है वे पदार्थ जिनमें किसकी परिभाषा कर रहे हैं? विद्युत अपघट्य की परिभाषा कर रहे हैं। वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जा सके, वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जा सके क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और आप जानते हैं किसी पदार्थ में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने के लिए उसको आयनों में विभाजित होना आवश्यक है। अगर आयनों में विभाजित नहीं होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं की जा सकती है। और ये भी आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने के लिए दो इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। उसमें एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो कैसे परिभाषा की हमने इलेक्ट्रोलाइट की? ध्यान सुनिए कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में या गलित अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जा सके क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे NaOH है, KOH है, NH4Cl है, NH4OH है। ठीक है, बहुत सारे पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जा सकती है, लेकिन कंडीशन ये है कि ऐसे पदार्थ होना चाहिए जिनके जलीय विलयन है, यानी जिनको जल में घोलने पर अगर वो आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकती है, अन्यथा की स्थिति में नहीं हो सकती है। तो पहली परिभाषा थी कि इलेक्ट्रोलाइट माने विद्युत अपघट्य की। आपने बताया है कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती हो, ऐसे पदार्थ हमारे इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। हमने बताया NaOH है, KOH है, NH4Cl है, NH4OH है। बहुत सारे पदार्थ हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जा सकती है। मान लिया हमने ETC कर दिया। ठीक है भाई इसके बाद आता है दूसरा टॉपिक, उसका नाम है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ कौन से होते हैं? सीधी सी बात है, नॉन मतलब नहीं, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित ना हो सके। तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में, क्या परिभाषा होगी नॉन इलेक्ट्रोलाइट की? कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित ना की जा सकती हो, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती हो, क्या कहलाते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती हो, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं
नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ कहलाते हैं। और वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती हो, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ कहलाते हैं, विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। तो इसका हमने एग्जाम्पल दिया था NaOH है, KOH है, NH4Cl है, NH4OH है, ETC। और इसमें क्या होगा कि ऐसे पदार्थ होंगे जो आयनों में परिवर्तित नहीं होते हैं, जैसे शुगर, चीनी, ग्लूकोज, बेंजीन, ETC कर रहे हमने। इन पदार्थों में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं की जा सकती है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ कहलाते हैं। और जिन पदार्थों में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जा सकती है उन्हें इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होते हैं, विद्युत अपघट्ट होते हैं, वो विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, उन विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होते हैं वो विद्युत चालक नहीं होते हैं, उनमें विद्युत का चालन नहीं हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती है। क्या कहलाते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ कहलाते हैं। अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नॉन को हटा दें। इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ होगा, इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होंगे। और दूसरे कौन से होंगे? वीक, वीक माने कमजोर इलेक्ट्रोलाइट। तो एक है आपका स्ट्रॉन्ग और एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट। दोनों विद्युत अपघट्ट हैं, लेकिन एक को बताया गया है कि ये विद्युत के सुचालक है, एक को बताया गया है एक बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली, ठीक है भाई। और वीक मतलब कमजोर। तो ये कैसे है? प्रबल, और ये कैसे है? कमजोर। इसे कहते हैं प्रबल इलेक्ट्रोलाइट, और इसे कहते हैं वीक माने कमजोर या दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इन दोनों की परिभाषा देखिए कैसे परिभाषा करेंगे जाके। तो पहले हम बता रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की परिभाषा बता रहे हैं। तो ध्यान सुनिए कि वे पदार्थ जिनका पूर्णतया जिनका पूर्णतया आयोनाइजेशन किया जा सकता हो, यानी ऐसे पदार्थ जिनको जल या एक्वा सॉल्यूशन में घोलने पर यह पूर्णतया आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ कहलाते हैं। कौन से पदार्थ हैं? कि वे पदार्थ जो एक्वा सॉल्यूशन में घोलने पर पूर्णतया अपने आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपने बताया NaCl है, NaCl, ठीक है, NaOH है, आपने बताया HCl है, आपने बताया H2SO4 है। ये सब कैसे है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, क्योंकि जब इनको किसी एक्वा सोल्यूशन में घोलते हैं, जैसे मान लीजिए NaOH को मैंने घोल दिया, तो ये Na और OH में पूर्णतया वियोजित हो जाता है। यहाँ पर मान लीजिए वाटर रख लिया आपने, तो क्या बन जाएगा? इसका एक्वा सोल्यूशन बन जाएगा। क्या लिख देते हैं? AQ लिख देते हैं। AQ का मतलब होता है कि ये वाटर में घुले हुए आयन हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की परिभाषा बताई कि ऐसे पदार्थ जिनको जल या किसी एक्वा सॉल्यूशन में घोलने पर ये पूर्णतया आयोनाइज हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ कहलाते हैं। जैसे NaCl है, NaOH है, HCl है, H2SO4 है, ETC कर देना, ठीक है। इत्यादि इसके अतिरिक्त भी पदार्थ होंगे जो पूर्णतया एक्वा सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाते हैं। दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, माने दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट कौन से पदार्थ होते हैं? दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट कौन से पदार्थ होते हैं? तो परिभाषा है कि वे पदार्थ जिनको वाटर या जल में घोलने पर वे पदार्थ जिनको वाटर या जल में घोलने पर
पूर्णतया आयोनाइज नहीं होते हैं, केवल आंशिक रूप से आयोनाइज होते हैं, पूर्णतया आयोनाइज नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ कहलाते हैं। जैसे है NH4OH है, NH4OH है, ये कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ है। दूसरा आपका मान लीजिए CH3C डबल OH है, HC डबल OH है, ETC। ये कैसे है? वीक इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ है, क्योंकि जब इनको वाटर या किसी एक्वा सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो ये पूर्णतया आयोनाइज ना होकर केवल आंशिक रूप से आयोनाइज होते हैं। इसलिए ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ कहलाते हैं। इसको देखिए हमने क्या किया था? एरो से रिप्रेजेंट किया था, और जितने वीक इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होते हैं उनको रिवर्सिबल रिएक्शन से हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एसिटिक एसिड दिया है, इसका क्या कराएंगे? आयोनाइजेशन कराएंगे, तो ये पूर्णतया आयोनाइज नहीं होता है, तो इसको लिखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन से। इसको हमने क्या लगाया? एरो से रिप्रेजेंट कर दिया था, तो ये टूट जाता है CH3COOANA और प्लस H पॉजिटिव में। तो आयोनाइजेशन तो हुआ है, लेकिन ये पूर्णतया आयोनाइज नहीं होता है, इसलिए यह वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहलाता है। और जो पूर्णतया आयोनाइज हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो आज बात की हमने इलेक्ट्रोलाइट की बात की, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक की बात की, फिर हमने स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइटिक की बात किया है, और फिर कहा है वीक इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन अपघटन मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, टूटना। और विद्युत बने विद्युत की सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से यदि किसी पदार्थ का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। ऐसी क्रिया को, ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटन कहते हैं। तो कैसे विद्युत अपघटन की परिभाषा करेंगे जाके? सरल काम है, कठिन काम नहीं है। कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब किसी विद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है, जब किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है, तो यदि इलेक्ट्रोलाइट जो अविद्युत अपघट्ट तो यदि विद्युत अपघट्ट आयनों में विभाजित हो जाता है, इसमें हो जाता है आयनों में विभाजित हो जाता है, जिनसे वह बना होता है, क्या कहलाएगी प्रक्रिया? इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। फिर दोबारा सुनिए कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ कहलाते हैं। और यह क्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। हमेशा जो फ्रेगमेंटेशन होता है, जो आयनों में परिवर्तित होता है, वो कैसा बनेगा? या तो पॉजिटिव आयन बनेगा या तो नेगेटिव आयन बनेगा जाके। तो जो पॉजिटिव आयन होता है उसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन कहते हैं, और जो नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई जाके इलेक्ट्रोलाइसिस की, कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जा सके, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं विद्युत अपघट्ट पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। और वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने अवयवों में, वह अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं?
इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर जो कंपाउंड था, जो इलेक्ट्रोलाइट था, वो अपने-अपने आयनों में पूर्णतया विभाजित हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है भाई? ओके, थैंक यू।